हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। चलिए आज हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, यूपी पीसीएस 2017 में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को तैयार करना होगा जिनसे प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, कंपलसरी। ठीक है, ये कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। और इस वीडियो का लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से लिखते नहीं हैं। आपको इस चीज़ को खुद से लिखना है, पूरा नोट्स बनाना है। तब देखिए, 28 फरवरी का मेरा लेक्चर था। आज मैं आप वीडियो के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। आपको ये चीज़ें रट लेनी है, ठीक है, अच्छे से। मैं नहीं चाहता कि अगर इसमें से 2 क्वेश्चन भी पीसीएस में है तो आपका गलत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग गंभीर हैं, उनको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पढ़ने में। 10 मिनट में ये चीज़ें हटा दें पढ़ के। ठीक है, ये देखिए, भूगोल मानचित्रावली पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कौन से प्रश्न जो हैं जो मानचित्रावली से उठ रहे हैं। प्रमुख नदियां, आज हम अभी चर्चा करेंगे हम नदियों पे कि कौन सी प्रमुख नदियां हैं और एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आ सकता है। देखिए, इरावदी नदी, जैसे ही इरावदी नदी आए आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। मांडले इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, ये महत्वपूर्ण है, इरावदी और सितांग नदी का डेल्टाई भाग म्यांमार में चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको याद होगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी के कटोरे के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए, म्यांमार में चावल का कटोरा कौन सी नदियों के बीच का भाग होता है, तो आप बताएंगे इरावदी और सितांग नदी। ठीक है, इस तरीके से जब इरावदी नदी आए तो आपके दिमाग में म्यांमार आना चाहिए, मांडले आना चाहिए और इरावदी और सितांग आना चाहिए, ताकि आप चीज़ें स्पष्ट कर सकें। और यहाँ पर ये चीज़ आपको बता चुका हूँ एक्स्ट्रा, इसको याद रखिए। देखिए, साल्विन नदी, ये यूपीएससी में एक बार आया था कि साल्विन नदी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार की नदी है। देखिए, यह म्यांमार में दक्षिण की दिशा को प्रभावित करती है। फिर ये म्यांमार है, ये साल्विन नदी है। ठीक है, ये कहाँ प्रभावित होती है? दक्षिण की तरफ। ठीक, साल्विन नदी दक्षिण की तरफ प्रभावित होती है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। मीनाम नदी एग्जाम में आता है। मीनाम नदी कहाँ की नदी? अक्सर देखिए, जब कई नदियां देंगे तो वो मिलान कराने के देंगे कि कौन सी नदी किस देश में प्रवाहित होती है, तो इन चीज़ों पर आपको पकड़ बनानी है। मीनाम नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इसके भी डेल्टाई भाग में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, ऊपर देखें आप, साल्विन नदी कहाँ पे है? म्यांमार में। मीनाम नदी कहाँ पे है? थाईलैंड में। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए मिकांग नदी। मिकांग नदी देख लीजिए कहाँ पे है? वियतनाम की। वियतनाम की सबसे बड़ी नदी है मिकांग नदी। इसे ईस्ट का डेन्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आता है ईस्ट का डेन्यूब किसे कहा जाता है, आप बताएंगे मिकांग नदी। मिकांग नदी किस देश की है? वियतनाम की। रेड नदी पर देख लीजिए, यह उत्तरी वियतनाम की प्रमुख नदी है। ठीक है, दूसरा, इसके किनारे हनोई नगर अवस्थित है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम की प्रमुख नदी रेड नदी है। मिकांग नदी भी वियतनाम की नदी है। अब देखिए, सिक्यांग नदी कहाँ की है? चीन की प्रमुख नदी है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे आता है सिक्यांग नदी किस देश की है? चीन की। वांगहो नदी देख लीजिए, वांगहो नदी किस देश की नदी है? इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। यह चीन में प्रवाहित होती है, पीला सागर में गिरती है। ठीक है, वांगहो नदी किससे संबंधित पहला महत्वपूर्ण बिंदु है? पहला चीज कि यह चीन में प्रवाहित होती है। दूसरा, वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आता है। तीसरा, यह पीला सागर में गिरता है। ठीक है, चलिए, और यांगसी क्यांग नदी के बारे में देख लीजिए। देखिए, यांगसी क्यांग नदी, कभी कभी हम लोग यांगसिटी क्यांग नदी भी बोलते हैं। तो ये चीन की सबसे बड़ी लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग नदी। ठीक है, संघाई इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, संघाई इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ये
यालू नदी, यालू नदी देख लीजिए, उत्तरी कोरिया व चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस 2017 के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। पूछेगा उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यालू नदी। जैसे फ्रांस व स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है प्राकृतिक पर्वत? आपका जवाब होगा पिरेनीज पर्वत। आपको मालूम होगा पिरेनीज पर्वत, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है पिरेनीज पर्वत, ठीक। उसी तरह देख लीजिए उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है कौन सी नदी? ये, ठीक है। अब आइए देखिए हम ओब नदी पर चर्चा करते हैं। ओब नदी कहाँ की है? रूस की प्रमुख नदी है, याद कर लीजिए। लीना नदी भी रूस की प्रमुख नदी है, बैकाल झील से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न में आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। आमूर नदी अति महत्वपूर्ण है, कहाँ पे गिरती है? प्रशांत महासागर में। किस देश की प्रमुख नदी है? रूस की। यूराल नदी देखिए यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि यूराल नदी किस मध्य सीमा का रेखा का निर्धारण करती है, तो आपका जवाब होगा और यूरोप और एशिया के मध्य। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी देख लीजिए, यह तिब्बत से निकलती है, यह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिए। सिंधु नदी देख लीजिए, चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। इस नदी पाकिस्तान में मंगलाबाद है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, आपको मालूम होगा। चलिए ग्रेट आर्टेशियन बेसिन देख लीजिए, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में विस्तृत विश्व की सबसे बड़ी उत्सूत कूपों की बेसिन है। यहाँ पे अपने आप कुओं से पानी निकलता रहता है, ठीक है। ये अगर हम लोग का ऑस्ट्रेलिया है तो उत्तरी पूर्व में, समझ रहे हैं, ये समझिए ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है, ठीक। और डेन्यूब नदी पे आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है। अब देखिए इस पे एक प्रश्न खुद अपने आप और है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? आपका जवाब होगा जर्मनी। दूसरा काला सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है डेन्यूब नदी? काला सागर में। काला सागर को मैप में देखिएगा कि मैप में काला सागर कहाँ है। देखिए विश्व की एकमात्र नदी जो 8 देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न एग्जाम में इस बार आ रहा है यूपीपीसीएस में कि कौन सी नदी है जो 8 देशों से होकर गुजरती है? आपका जवाब होगा डेन्यूब नदी। देखिए वियना बुडापेस्ट इसी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे आइए, राइन नदी पर देख लीजिए, यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, आल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक है। राइन नदी उत्तरी सागर में गिरती है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा रेखा, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा कौन बनाती है? राइन नदी। इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कोयला नदी के नाम से किसको जाना जाता है? आपका जवाब होगा राइन नदी, ठीक है। पो नदी देख लीजिए, इसे इटली का गंगा कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है इटली का गंगा किसे कहते हैं, या वेनिस किस नदी के किनारे है? रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से निकलती है। प्रश्न आ सकता है कि जिनेवा झील कहाँ पे है? आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। यह भूमध्य सागर में गिरती है, इसकी घाटी में सर्दियों में मिस्ट्रल नामक ठंडी हवा चलती है, ठीक है। 2 प्रश्न, पहला मिस्ट्रल क्या है? गर्म हवा या ठंडी हवा, आप बताएंगे ठंडी स्थानीय पवन। दूसरी चीज, यह किस नदी की घाटी में प्रवाहित होती है? आप बताएंगे रोन नदी के। वेजर नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है, याद करना है। एल्ब नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है, याद करना है। विस्चुला नदी पोलैंड की प्रमुख नदी है, याद करना है, ठीक है। ये देखिए ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। सीन नदी फ्रांस की प्रमुख नदी, इस घाटी में गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी पर आ जाइए, मिस्र की प्रमुख नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। विक्टोरिया झील से देखिए किनके, केन्या, युगांडा, तंजानिया, KUT, केन्या, युगांडा और तंजानिया। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये केन्या है, ये युगांडा है, तंजानिया है, तो विक्टोरिया झील उनके बीच में है, ठीक। ये भूमध्य सागर में गिरती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 3 बात है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछता है ओवन बांध किस नदी किनारे है? आप बताएंगे नील नदी। सिन्नार बांध सीन नदी, असवान बांध नील नदी। और ये देख लीजिए ये बातें किस किस देश में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस 17 के लिए। कांगो नदी जिसको हम जारे नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, कांगो नदी आए या जारे नदी आए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। याद रखिए अफ्रीका की प्रमुख नदी है,
विषुवत रेखा का 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार आता है, पीसीएस में फिक्स है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। या प्रश्न सीधे सीधे आएगा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, आपका जवाब होगा कांगे नदी अवलिक जायरे नदी। स्टेन्ने जलप्रपात इसी नदी किनारे पर स्थित है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइए और लिखिए। इंगाबाद इसी नदी के किनारे पे है। देखिए इस नदी की घाटी में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। पिग्मी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिम्पोपो नदी देख लीजिए, यह दक्षिण अफ्रीका के रांड क्षेत्र से निकलती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ऊपर आपने पढ़ा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आपने बताया था कि कांगो या जायरे नदी। यहाँ पर मकर रेखा को 2 बार कौन सी, लिम्पोपो नदी। यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के बीच सीमा रेखा बनाती है, इसको भी याद कर लीजिए। जिम्बेजी नदी देख लीजिए, विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है। जलप्रपात देखिए अक्सर आता है, 3-4 जलप्रपात दे देंगे, कह देंगे कौन सा ही सुमेलित है, तो जलप्रपात को याद रखिए। देखिए कोबोरा बासाबाद इसी नदी पर है। यह जाम्बिया व जिम्बाब्वे के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। करीबाबाद इसी पर है। करीबाबाद कई बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है, जिम्बेजी नदी पर या जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। नाइजर नदी के विषय में देख लीजिए। नाइजर नदी पर आ जाइए। देखिए नाइजर नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी है, पहला चीज। दूसरा, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। कैजीबाद इसी नदी पर है। कैजीबाद इंपॉर्टेंट है और तेल नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको रटना है और इसको आपको आज ही तैयार करना। ऑरेंज नदी देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखिए उन सभी नदियों को आप एक तरफ लिखिए जो 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, और उनको आप याद रखिए क्योंकि ये सब प्रश्न मिलान में आते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हडसन नदी देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। न्यूयॉर्क शहर इसी के तट पर है, ओके। आगे आइए, कोलोराडो नदी पर देख लीजिए, विश्व के सबसे बड़े महाखंडों का निर्माण करने वाली नदी। हुवरबाद और डेविसबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपेरियल घाटी कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है, जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि इंपेरियल घाटी किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या लगाएंगे, कपास। चावल मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों ने उतना नदियां पढ़ लिया, वो आपको बार बार सुनना है। विश्व की प्रमुख जल संधियां देख लीजिए। विश्व की तमाम जल संधियां ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में हर बार आते हैं। पहला जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि आप समझ लीजिए, जल संधियां होती क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ एक जल यहाँ पर है, एक सागर यहाँ पर है, तो इनके बीच को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसे हम लोग जल संधि बोलते हैं। जो 2 महासागरों या 2 सागरों को जोड़ती है उसे जल संधि कहा जाता है, ठीक है। जिसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। जल डमरू मध्य इसलिए कहा जाता है, देखिए जैसे सपोज करिए छोटा सा हम लोग का दर्रा है और इधर विशाल सागर है, सॉरी ये है हमारा, इधर विशाल सागर है, तो इसकी आकृति जो हो जाती है ना डमरू की तरह हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि किनके किनके मध्य में, देखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली है, ठीक है। ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये जिब्राल्टर है जल संधि है, और ये है भूमध्य सागर। ये भी जल ही होता है, बस 2 जलों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि किनको किनको जोड़ता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। ये आता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक है। बाबल मंडेप देख लीजिए, किनके किनके बीच में है। यह अरब एवं अफ्रीका को अलग करती है तथा लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। किसको किसको, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। यह आंसुओं के द्वार के नाम से भी जानी जाती है। तीसरा, बास जल संधि तस्मान सागर व हिंद महासागर को जोड़ती है, याद रखिए ये महत्वपूर्ण है। बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी अंदर का चीज पढ़ लीजिएगा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है, नोट करिए, ठीक है। ये परिवहन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। होर्मुज, जिसे हम लोग कहते हैं होर्मुज जल संधि, होर्मुज स्ट्रेट जल संधि। सक्रिय जल संधि जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, और ईरान तथा ओमान को अलग करती है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली तथा बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, ठीक है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डार्डेन लीच जल संधि देख लीजिए,
एजियन सागर व मरमरा सागर को जोड़ती है। मैगलेन जल संधि देख लीजिए, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। सुगारू जल संधि जापान को होक्काइडो द्वीप से। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से। ड्रैक पैसेज प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। इसे देखिए नाविका का कब्रगाह भी कहा जाता है। फ्लोरिडा जल संधि पढ़ लीजिए। स्कैगोराक जल संधि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। देखिए कुक जल संधि तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल लंदन को पेरिस से, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रिटेन को फ्रांस से। टारेस जल संधि यह अरापुरा सागर और काला सागर को जोड़ती है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व की प्रमुख पर्वतों प्रकाश डालते हैं। ऊपर वाला लेक्चर 2-4 बार सुनिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इससे एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख लीजिए कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में यानी अफ्रीका में है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है। पहली चीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दूसरी दक्षिण अमेरिका, ठीक है, याद रखिए। अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अवशिष्ट कटंगा पर्वत जारे और जाम्बिया में विस्तृत है। यूराल पर्वत रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। अलास्का देख लीजिए। मैकेंजी श्रेणी देख लीजिए, आर्कटिक तट के निकट तथा इसके समानांतर है। वसाज पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में। आल्प्स पर्वत यूरोप में। आल्प्स पर्वतमाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, इटली तथा इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की सीमाएं निर्धारित करता है। एपेनाइन पर्वत पश्चिमी आल्प्स से इटली के दक्षिणतम बिंदु तक विस्तृत है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस के दक्षिणी सीमा के साथ साथ पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे जोलान पर्वत नॉर्वे और स्वीडन के। पेनाइन पर्वत ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में। रॉकी पर्वत कैस्केड श्रेणी तथा सियरा नेवादा श्रेणी के पूरब में, यह है, पढ़ लीजिए। वाजेस पर्वत फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। इसी तरीके से आप देखते जाइए। माउंट एटना है इटली में। टारस पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा pcscracker.com की साइट पर जाकर। माउंट वेसुवियस देखिए, वेसुवियस इंपॉर्टेंट है। इटली के नेपल्स में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। स्ट्राम्बोली देख लीजिए, सिसिली के पास लिपोरी द्वीप पर स्थित है। देखिए फिजोकी पर्वत कहाँ पे है, आप बताएंगे जापान में। जूरा पर्वत फ्रांस में है, इंपॉर्टेंट है। हेनरी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखिए आपको क्या करना है, अब इस वीडियो को सुनना है और पॉइंट वाइज लिखते जाना है और याद करते जाना है। पीसीएस में कम से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे आएंगे, मात्र 10 मिनट में आपने ये तैयार कर लिया, ठीक है। अथक परिश्रम आपको करना है, जीत आपकी निश्चित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।